1719 में ग्रेट प्लेन्स में नारू, जो कि एक जवान कबायली लड़की है और हीलर है, वो अपने भाई की तरह शिकारी बनना चाहती है जिसका नाम टाबे है। एक हिरन का पीछा करते उसे आसमान में अजीब सी रोशनी नजर आती है। उसे लगता है कि ये एक थंडरबर्ड है और ये इशारा है कि वो अब एक शिकारी बन सकती है, लेकिन ये असल में एक एलियन हंटर का जहाज था। इसी दौरान एक कबीले के सोल्जर पूही को कोई शेर पकड़कर ले जाता है। नारू सर्च पार्टी के साथ जाती है और ट्रैक करके पूही को ढूंढ लेती है जो कि मर रहा होता है। नारू उसके जख्मों का ख्याल करती है और उसे खास दवा दे देती है ताकि उसका खून बहना कम हो जाए और इस दवा से उसका जिस्म भी ठंडा पड़ जाएगा। नारू सर्च पार्टी और पूही के साथ वापस आ जाती है और टाबे शेर को मारने को वहीं रुक जाता है। रास्ते में बहुत बड़े कदमों के निशान और एक मरता हुआ सांप देखकर नारू फौरन पाका के साथ ताबे के पास चली जाती है। तीनों जाल बिछाते हैं लेकिन शेर पाका को मार देता है। नारू शेर का सामना करती है लेकिन दूर मौजूद रोशनी की वजह से उसका ध्यान हट जाता है और शेर उसे बेहोश कर देता है। वो अपने घर में जागती है और उसका भाई ताबे उसे यहाँ लाया होता है। इसके बाद वो शेर के साथ गांव वापस आता है और उसे वॉर चीफ का टाइटल दे दिया जाता है। नारू को लगता है कि जंगल में और बड़ा खतरा भी मौजूद है और वो अपने कुत्ते सारी के साथ जंगल में निकल जाती है। वो एक दलदल में फंस जाती है और फिर एक रीछ उसका पीछा करता है और वो बड़ी मुश्किल से वहां से भाग पाती है। जानवर उसे पकड़ नहीं वाला था लेकिन तभी एलियन हंटर आकर उसे मार देता है और इस तरह नारू को भागने का मौका मिल जाता है। नारू एक ग्रुप के पास पहुंचती है जो उसे ढूंढने भेजा गया है। वो उन्हें मूपिट्स के बारे में बताती है। ये एलियन हंटर का कबायली नाम है जिसे प्रेडेटर भी कहा जाता है। तभी एलियन हमला करके उन सब को मार गिराता है और नारू इस दौरान एक जाल में फंसी होती है। फ्रेंच सोल्जर्स नारू और सारी को पकड़कर कैद कर लेते हैं। राफेल प्रेडिटर के बारे में नारू से पूछता है क्योंकि उनका भी उससे सामना हुआ है। वो बताना नहीं चाहती और फिर फ्रेंच लीडर उसके भाई टाबे को ले आता है और उसे टॉर्चर करता है। इसके बाद वो दोनों बहन भाइयों को चारा बनाकर बांध देते हैं। फ्रेंच प्रेडिटर को पकड़ने का सोच रहे होते हैं। प्रेडिटर ज्यादातर लोगों को मार गिराता है और टाबे और नारू भाग निकलते हैं। नारू सारी को कैंप में बचाने जाती है और वहां पर उसे राफेल नजर आता है जो कि जख्मी है। वो उसे अपना पिस्टल इस्तेमाल करना सिखाता है और बदले में उसे इलाज करने का कहता है। नारू उसे दवा देती है जो कि खून का बहाव रोक देती है और राफेल का जिस्म भी इस वजह से ठंडा हो जाता है। जब प्रेडेटर आता है तो राफेल मरने की एक्टिंग करता है। नारू को एहसास होता है कि बॉडी टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेडेटर राफेल को देख नहीं पा रहा। प्रेडेटर गलती से राफेल पर पांव रख देता है और वो इस वजह से चिल्लाता है। इस वजह से प्रेडेटर उसे मार देता है। टाबे घोड़े पर नारू को बचाने आता है। दोनों मिलकर प्रेडेटर को काफी कमजोर कर देते हैं लेकिन वो टाबे को मार देता है। नारू भाग जाती है और फिर फ्रेंच लीडर को ढूंढ लेती है। वो उसे पकड़कर चारे के तौर पर इस्तेमाल करती है। वो दवा खा लेती है ताकि अपना बॉडी टेम्परेचर कम कर सके। वो राफेल का पिस्टल इस्तेमाल करती है ताकि प्रेडेटर का शिकार कर सके। वो हमला करके उसका मास्क गिरा देती है क्योंकि उसे पता है कि मास्क के जरिए ही वो निशाना लगाता है। वो मास्क को चोरी करके प्रेडेटर को दलदल की तरफ आने पर मजबूर करती है। प्रेडेटर और नारू में लड़ाई शुरू हो जाती है और प्रेडेटर मास्क लेने के चक्कर में दलदल में फंस जाता है। प्रेडेटर नारू पर चाकू से हमला करता है लेकिन निशाना मिस हो जाता है। मास्क की वजह से उसका चलाया गया चाकू घूमकर प्रेडेटर को ही आके लग जाता है। नारू उसका सर काट लेती है और अपने चेहरे पर उसका हरा खून भी लगा लेती है। वो गांव वापस आती है और उसे नया वॉर चीफ बना दिया जाता है। नारू फिर अपने कबीले को कहती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। ये है ज़रना मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।